हाय एवरीवन, I'm राजू दिस साइड। तो आई होप आपको मेरी पुरानी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप लोग मेरी सारी वीडियोस चेक कर सकते हो। एंड जो किल योर करंट पर्सनालिटी वाली वीडियो है वो लगभग 3 लाख व्यूज पे जा चुकी है। एंड मेरी और भी वीडियोस हैं जो लाख लाख डेढ़ लाख व्यूज पे जा चुकी है। मतलब कि आप लोग मेरे कंटेंट को समझ रहे हो एंड जो भी आप इंप्रूवमेंट्स बताते हो मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो इंप्रूवमेंट से आज का टॉपिक शुरू होता है कि वो कौन सी हैबिट्स हैं मेरी लाइफ के अंदर, वो 5 ऐसी हैबिट्स जिसने मुझे अपनी लाइफ के अंदर जो आज मैं हूँ वो बनाया है। वैसे मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया है, पर जो भी मटीरियल सक्सेस मुझे मिली है, फिर मेंटल सक्सेस जो मुझे मिली है, वो इन हैबिट्स की वजह से मिली है। क्योंकि आज के टाइम पे ना यूथ कहीं ना कहीं परेशान है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में रह रहा है और कहीं ना वो उदास है। Suicide, depression is the next big epidemic to hit the world, if it isn't already. और उदासी का सबसे इंपॉर्टेंट पता है मेजर कारण क्या होता है कि वो अपनी हैबिट्स को सुधार ही नहीं पा रहा है। कई लोगों को स्मोकिंग की हैबिट लगी पड़ी है, कई लोगों को ड्रिंकिंग की हैबिट लगी पड़ी है, कई लोगों को बहुत गलत डिस्ट्रैक्टेड हैबिट्स हैं कि वो रात को कुछ चीज देखने लग जाते हैं या फिर गलत एक्टिविटीज का पार्ट बन जाते हैं। तो ये जो हैबिट्स होती है ना, यही आपका भविष्य बनाती है। और हैबिट बनाना ना सबसे बोरिंग काम है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एंड सबसे मजेदार काम जब हैबिट बन जाती है तब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हैबिट ही एक ऐसी चीज है जो आपको बदल सकती है। मैं हमेशा 2 चीजें समझाता हूँ लोगों को कि एक तो होता है चेंज, कि आप अपने आप को बदलना चाहते हो, और एक होता है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। चेंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप चेंज हो सकते हो। आज आप अगर बुरे हैबिट्स के मालिक हो तो आप अच्छे हैबिट्स के मालिक हो सकते हो, आप चेंज हो सकते हो। लेकिन चेंज का एक ड्रॉबैक ये है कि आप दोबारा चेंज हो सकते हो। मतलब आप अच्छी हैबिट्स के मालिक बन गए, फिर वापस से बुरी के हैबिट्स के मालिक बन सकते हो। क्यों? क्योंकि यार ये चीज है ना, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि आप हैबिट्स कैसे लगातार बना रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन थॉट को लेके चल रहे हो कि यार मुझे अपने जीवन को ना पूरी तरीके से बदलना है, ठीक है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कई सारे, आपने हार्दिक पांड्या का एग्जांपल देखा होगा कि वो पहले कैसे दिखते थे और अचानक से जब उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने क्रिकेट खेला, आज उनकी लाइफ कैसे चल रही है। सिमिलरली आपने ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को देखा होगा जो पहले बहुत नॉर्मल दिखा करते थे, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और आज उनकी लाइफस्टाइल कैसी हो चुकी है। दिस इज हाउ इट वर्क्स कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करने आते हो ना, लोग आपको पहचान नहीं पाते। तो आज हम बात करेंगे उन 5 हैबिट्स के बारे में जो मेरी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थी और जिसने मुझे बड़ा सोचने में मजबूर किया और आज मैं जो हूं वो मुझे बनाया। तो सबसे पहली हैबिट क्या है? सुबह जल्दी उठने की। आई नो ये बात सुनने के बाद ना कई लोग बोलेंगे यार ये तो सब बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वेल, मैं जो बता रहा हूँ वो डिफरेंट। सुबह जल्दी उठना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सुबह कितने बजे उठना है और क्यों उठना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्पस है जिसको लेके आप सुबह उठने में एक्साइटेड फील करते हो? वैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो सुबह 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, इवन मैं भी उनमें से ही एक था। लेकिन पता है, जब आप बहुत टाइम तक है ना 11 बजे 12 बजे उठने वाले पर्सन बन जाते हो, आपका जो सेल्फ एस्टीम है ना वो पाताल लोक में चला जाता है। आपका सेल्फ एस्टीम इतना डाउन चला जाता है कि आपको अपनी इज्जत करना आप भूल जाते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द पीपल। इवन सक्सेसफुल जो लोग हैं, इवन फॉरएवर के अंदर भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि ये जो हैबिट्स है या फिर ये जो क्या बोलते हैं इंसान का नेचर होता है यार, वो सबके लिए सेम ही होता है। इंसान अपने आप को कठिनाइयों में डाल के अपने आप को मजबूत बनाता है। तो अगर आप अभी सुबह नहीं उठोगे ना तो आने वाले टाइम के अंदर ना फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। जैसे बचपन में हम सुबह उठते थे 6 बजे स्कूल जाने के लिए, यू रिमेंबर? कितना आलस आता था कि यार थोड़ा और सो लें, नहाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। पर जैसे आप स्कूल पहुंचते थे, एक पीरियड हो जाता था, सुबह पहुंच जाते थे, आप कहते थे कि यार ठीक है, अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई बुरा नहीं। बट इमेजिन करो अगर आपने बचपन में बहुत सोया होता, 9-9-10 बजे उठे होते, पढ़ाई नहीं करी होती, तो आज आप कहाँ हो? मजदूर या फिर कोई ऐसा काम जो शायद आपको पसंद ना होता। तो हैबिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज इसकी हैबिट डाल लो, एक बार सुबह उठना शुरू कर दो, अलार्म लगा लो, अलार्म की सहायता लो। अलार्म से बढ़िया दोस्त तुम्हारा कोई हो नहीं सकता अगर तुम वैसे नहीं उठ सकते। कुछ टाइम बाद होगा क्या कि तुम्हें रात को जल्दी नींद आने लग जाएगी, सुबह जल्दी आप उठना शुरू कर दोगे एंड दुनिया से तुम आगे निकल जाओगे। क्योंकि भाई तुम उठो ना 6:30 बजे, उठो ना 7 बजे, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उठो ना, क्या दिक्कत है? वो तो शहर की दुनिया हो चुकी है ना, इसलिए लोग लेट उठ रहे हैं। दिल्ली का बहाना मार देते हैं कि दिल्ली में है जी हम लेट उठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उठने वाले 7 बजे भी उठते हैं, 6 बजे भी उठते हैं। तो पहली हैबिट, वेक अप अर्ली। सेकेंड हैबिट जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है वो ये है कि मैंने डेली एक्सरसाइज करना शुरू किया। डेली एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर ना डोपामिन रिलीज होता है, और जब आपकी बॉडी डोपामिन रिलीज करती है तो आपको खुश वाली फीलिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत उदास हो या फिर आपका दिन अच्छा नहीं गया एंड आप कैसे ना कैसे मन मार के भी अगर आप जिम चले जाते हो, आप एक्सरसाइज कर लेते हो, यू नो व्हाट हैपेंस, डोपामिन रिलीज होता है ना। आप जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो काफी अच्छा फील होता है, यू फील गुड कि यार अचानक से अच्छा क्यों फील हो रहा है। दिस हैपेंस विद द होल प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज। और यही सेम चीज म्यूजिक के साथ भी होती है कि जब आपका डोपामिन रिलीज होता है, जब आप म्यूजिक सुनते हो तो आपका डोपामिन रिलीज होता है। आपने फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छे सिंगर के गाना सुन लिए या इमोशनल गाना सुन लिया तो आपका डोपामिन रिलीज होता है, आप उस इमोशन में चले जाते हो। तो ये जो आपके दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है, ये वाला जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, तो ये जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपका जो पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है, ये तीसरी आंख भी कहा जाता है, दिमाग के अंदर यहाँ पे होता है।
तो ये जब बंद होने लग जाता है तो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो कम हो जाती है। तो इस चीज को ना आप अपने ध्यान में रखना कि आपको सोचना समझना ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई करोगे, और उसका सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज करने से आपको पता है एक बहुत प्यारी चीज मिलने वाली है, वो डिसिप्लिन, कि रोज एक समय पे एक काम को करना। जैसे आपने अंकित भैया को देखा होगा ना कि वो भाई ने 75 डेज हार्ड करा और उन्होंने अपना इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया कि उन्होंने अगले 75 दिन का भी पूरा गोल ले लिया। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप समझो कि एक्सरसाइज करना, आप 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के हो, हिट द जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अपना डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग करो, और देखना कि तुम्हारी लाइफ के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन आएगा, तुम्हारी बॉडी कितनी एक्टिव हो जाएगी। जो तीसरी मेरी हैबिट है जिसने मुझे बहुत हेल्प करी लाइफ में पैसा कमाने में और एक अच्छा इंसान बनने में, कि मैं अच्छे लोगों की संगत में बैठने लगा। हैविंग गुड पीपल इन योर लाइफ कैन चेंज यू। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो इंसान होता है वो ऑस्मोसिस से सीखता है। मतलब सामने वाला जो बोल रहा है, आप उसके साथ बैठ भी जाओगे ना 2 घंटे 3 घंटे, तो आप भी उसकी तरह बोलना शुरू कर दोगे। सिमिलरली अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हो जो ड्रिंक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक टाइम पे हैबिट लगी जाएगी। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो स्मोकिंग करते हैं, और आपको अंदर से पता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर भी एक ऐसा मौका आएगा, एक टाइम पे आप कमजोर पड़ोगे जहां पर वो लोग आप पे हावी हो जाएंगे और आपको वो बुरी हैबिट लगा देंगे। लेकिन अगर आप 5 मिलियनर्स के साथ बैठते हो, किसी मिलियनर के पास तुम्हारे 5 दोस्त है, किसी के पास पोर्शा गाड़ी है, किसी के पास लैम्बोर्गिनी है, किसी के पास क्या बोलते हैं उरुस है, या किसी के पास जैगुआर है, किसी के पास BMW है, किसी के पास मर्सिडीज है, 5 बार डिफरेंट कार्स हैं, सबके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, महीने की इनकम 20-20, 25-25 लाख रुपए है। आई कैन टेल यू, यू वोंट इमेजिन या यू वोंट बिलीव, तुम्हारी लाइफ में ना वो सारी चीजें पॉसिबल हो जाएगी जो उन 5 की लाइफ में। तो हमेशा से जिस तरीके का आपका बोलना है, जिस तरीके की आपकी बोली है, जिस तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है, पर्सनालिटी है, या जिस तरीके के गोल्स आप बना के चल रहे हो, वो पूरा डिपेंड करता है कि आप किन 4-5 लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते। तो जो डैन पेनिया है, डैन लॉक के जो मेंटोर हैं, जिनका खुद का कासल है और बहुत तगड़े तगड़े बिलियनर्स वो बना चुके हैं, उनका एक कोट है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। तुम मुझे अपने दोस्त दिखा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूं, क्योंकि दोस्तों से ही भविष्य होता है। अगर तुम्हारे दोस्तों की आदत खराब है ना, बेशक तुम उनसे इमोशनली कितने कनेक्टेड हो कि मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, भाई तुम्हारी लाइफ खतरे में है। आज समझ जाओगे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काम आ जाएगी। तो 5 साल बाद अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखने आओगे, आई एम रियली सॉरी कि आप तक मैं अच्छे से नहीं पहुंच पाया, मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया। चेंज योर हैबिट राइट नाउ। जो फालतू लोग हैं कट ऑफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई किसी के रहने से, किसी के ना रहने से, ठीक है। आज तुम इस दुनिया से चले भी जाओगे, 2 दिन बाद तुम्हें सब भूल जाएंगे। तो डोंट थिंक कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चेंज योर सर्कल। तो चौथी हैबिट जो है जिसने मेरी बहुत हेल्प करी, दैट वाज कि आप बुक पढ़ें। तो जो बुक पढ़ना होता है ना, वो एक्चुअल में बोरिंग काम होता है, ऐसा लगता है स्टार्टिंग में, बट जब आप बुक पढ़ना शुरू कर देते हो, व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज कि बुक पढ़ने से ना आपका एक फ्लो स्टेट खुल जाता है। जैसे आपका एक फ्लो स्टेट है वो खुल जाता है, आप उस स्टेट में चले जाते हो जिसमें आप फ्लो में हो, मतलब आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप बिल्कुल फ्लो वाले मैटर में जा चुके हो। और इसका मतलब है कि आप डेडली फोकस, जो लेजर फोकस लोग होते हैं ना, जैसे मार्क जकरबर्ग थे या बिल गेट्स थे या फिर जो टॉप के लोग हैं जो लेजर फोकस, उस कैटेगरी में आपका आना शुरू हो जाता है। बुक पढ़ने का मतलब होता है आप किसी के जीवन के अंदर घुस के ना उसकी पूरी सक्सेसफुल लाइफ को ना पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर कोई पर्सन, मान लो मैं कभी भी बुक पढ़ता हूँ ना, मैं 2-3 चीजें देखता हूँ कि इस पर्सन ने क्या अचीव किया है, इस पर्सन ने बुक क्यों लिखी, ठीक है, और इस पर्सन की अभी पर्सनल वेल्थ कितनी है, ठीक है। ये सारी चीजें देखने के बाद ना मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। मान लो मैं किसी की बुक पढ़ रहा हूँ जिसकी नेटवर्थ है 1 लाख रुपए, या फिर जिसने अभी तक पैसे ही नहीं कमाए, तो वो चीज है ना मुझे मॉनेटरी मोटिवेट नहीं कर सकती। जो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो लोग है ना सॉल्यूशंस देते हैं, या फिर जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं जो सारे बताते हैं बातें, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पैसों के बिना रह जाए। क्योंकि जिसको बोलना आ गया, जिसने दुनिया को समझ लिया, जिसने ह्यूमन को समझ लिया, धन उनके पास अपने आप आता है। तो ये सच आपको समझना पड़ेगा। तो बुक्स पढ़ने की हैबिट ना पहले आप 10 मिनट से शुरू करो, कि आप पहले टाइमर लगाओ कि मुझे 10 मिनट बुक पढ़नी है। उसके बाद आप टाइमर लगाओ 15 मिनट पढ़नी है। उसके बाद टाइमर लगाओ कि मैं आधे घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के फ्लाइट मोड पे बुक पढ़ने वाला हूँ। एंड साथ में मैं आपको एक हैक बताता हूँ जो आपको बहुत मजा दे देगा। वो ये है कि आप बुक रीडिंग म्यूजिक यूट्यूब पे सुन सकते हो और उसको सुनते सुनते आप बुक पढ़ सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जो मैंने पढ़ी फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि मेरा हमेशा गोल था कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो दैट वाज लाइक रिच डैड पुअर डैड, या थिंक एंड ग्रो रिच, या फिर आप कह सकते हो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, या शू डॉग, या फिर और भी बहुत सारी बुक हैं जो मैंने लाइन से पढ़ी है। मुझे 3-4 याद आ रही है, ठीक है। एज अ मैन थिंकेथ ये बुक है, भगवत गीता है। तो किताबें पढ़ने का जो मतलब है ना, वो तुम्हारा ये है कि 15 सेकंड से तुम्हारा अटेंशन स्पैन जो है वो कितने पे आ गया, वो आ गया है 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे। तो बुक्स पढ़ना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, महीने के 2-3 लाख रुपए आने लग जाते हैं, 1 लाख रुपए आने लग जाते हैं, उनको लगता है उन्होंने सब उखाड़ लिया है, वो सबके भगवान है। पर ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इवन इफ यू आर मेकिंग 1 करोड़ अ मंथ, डजंट रियली मैटर, यू शुड रीड अ बुक, एंड दैट इज
वाई आई ऑलवेज प्रेफर कि पढ़ो, अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाओ। ये मोबाइल फोन ना आपको चीजें तो दिखा देगा, बड़ा फन दे देगा, रील दिखा देगा, ठीक है, बट यार यू शुड नो ना कि तुम्हें कब पढ़ाई करनी है। और कभी भी किसी चीज की अति खराब होती है। अगर तुम सिर्फ रील ही देख रहे हो तो वो भी खराब है। तुम सिर्फ किताबों में ही घुस चुके हो, ठीक है, वो तो चलो नॉलेज बढ़ाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ वो भी इतना हद तक ठीक नहीं है। लेकिन आप एक हफ्ते में एक बुक तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। तो ये चौथी हैबिट है जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बड़ी हेल्प करी। एंड जो मेरी पांचवी और सबसे कह सकते हो कि डेंजरस हैबिट है, मतलब कि मुझे जिसने सबसे ज्यादा फायदा दिया है, वो ये है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक सही पर्टिकुलर टाइम पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। यू नो, एक्शन इज सुप्रीम। आप कितनी जल्दी किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हो ना, वो आपकी सक्सेस डिटरमाइन करता है। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं आज उनको बातें करना अच्छा लगता है। कई लोग ना एक्शन फेकर्स होते हैं, वो दूसरों को सारी चीजें बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, करा नहीं होता उन्होंने, पर उनको बता के अच्छा लगता है, क्योंकि वो सपना देख रहे होते हैं उस चीज का कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे कि यार मैंने वो कर दिया, वो करना चाहते हैं, बट एक्चुअल में वो बोल के अपने आप को ना तसल्ली दे रहे होते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअल में सब कुछ ठीक नहीं होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक्शन टेकर बनो। आपने कोई चीज सोची, सेम डे के अंदर इंप्लीमेंट कर दो। आपको कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बुक लिखनी है, ठीक है, राइट इट डाउन, आज शाम को लिखना शुरू कर दो। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, आपने सोचा आपको बॉक्सिंग क्लासेस जाना है, गो, डोंट थिंक अबाउट इट। आप ज्यादा सोचते हो ना, दैट इज द कॉज। हाँ, पैसे नहीं है वो तो फिर आपको कमाने पड़ेंगे, बट अगर पैसा भी है और उसके बाद भी नहीं कर रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट एन एक्शन टेकर। तो मैंने ये फील किया कि एक्शन लेने में ना, मैंने अपने सर्कल के अंदर देखा कि यार मैं बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ले रहा हूँ, और ये एक्शन लेने की वजह से ना मैंने सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। तो मैं आपको भी यही बात कहना चाहता हूँ कि सही टाइम पे सही एक्शन लो, इट विल हेल्प यू आउट। जो 20 साल से लेके 30 साल के बीच का जो गैप है, उसके अंदर ही आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स करनी है। तो दिस इज द राइट टाइम। एक्शन लेना जब मैंने सीखा, मैंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी, और मैंने अपनी लाइफ के अंदर वो करेज पाया जो शायद मुझे बिना एक्शन लिए कभी मिल ही नहीं पाता। और सच बता रहा हूँ, जो फियर है ना, उसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है। डर हमेशा आपको नीचे रखता है, लेकिन डर को जब आप क्रॉस करते हो ना, डर वाली वो सीढ़ी को चढ़ते हो, और जब आप ऊपर छत पे पहुंचते हो, तब आपको पता चलता है ये तो अलग ही दुनिया है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये मेरी 5 हैबिट्स थी। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, सेकंड जो हैबिट थी कि एक्सरसाइज करना, तीसरी हैबिट कि आप अच्छी संगत में रहो, और चौथी हैबिट्स है कि बुक्स पढ़ना, और साथ में पांचवी फाइनल हैबिट है कि आप एक बढ़िया एक्शन टेकर बनो। अगर आप इन हैबिट्स पे सीरियसली काम करना शुरू करते हो तो 6 महीने के अंदर ना आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। टिल द टाइम कीप लर्निंग, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।